दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली थी कि वहाँ के जो एक रघुवीर जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी जगह पे जहां जहां पर हम तकनीकी जो साक्ष्य हमें मिले, हमने जो आसूचना संकलन की, जो पूछताछ की विभिन्न जगह पे, तो उसमें हमने अलग अलग जगह पे टीम भेजी, जिसमें जयपुर, इंदौर, वहां पर भी टीम हमारी अभी भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। तो जो ये घटना है, ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। सीसीटीवी मिला है कौन जयपुर में? जो सीसीटीवी मिला है, जो चल रहा है मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहां यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहां पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 पर। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी, तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली थी कि वहाँ के जो एक रघुवीर जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी जगह पे जहां जहां पर हम तकनीकी जो साक्ष्य हमें मिले, हमने जो आसूचना संकलन की, जो पूछताछ की विभिन्न जगह पे, तो उसमें हमने अलग अलग जगह पे टीम भेजी, जिसमें जयपुर, इंदौर, वहां पर भी टीम हमारी अभी भी मौजूद है। तो जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। तो जो ये घटना है, ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। सीसीटीवी मिला है कौन जयपुर में? जो सीसीटीवी मिला है, जो चल रहा है मीडिया पर, मैं उसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहां यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहां पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 पर। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी, तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं
और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। इन दोनों ने कोई